हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। दोस्तों, अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ जिन लोगों को दिया जाता है उनके नाम इतने अनोखे होते हैं कि उन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आज मैं नोबेल प्राइज़ की ट्रिक वाली वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको नोबेल प्राइजेस याद हो जाएं। करंट अफेयर के सेक्शन में आपको नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते होंगे। तब आपको ये आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मुश्किल होती होगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस-किस को दिया गया है। तो चलिए नोबेल प्राइज़ को एक ट्रिक के साथ में याद करते हैं, जिससे आपको सारे के सारे नोबेल पुरस्कार एक बार में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत जो है वो 1901 में हुई थी। यह विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसमें विजेताओं को कितनी प्राइज मनी दी जाती है? लगभग 8 करोड़। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1901 में, और यह विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, केवल शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस का जो नोबेल पुरस्कार है वह 1901 से प्रारंभ हुआ, और वहीं इकोनॉमिक क्षेत्र की बात करें तो इकोनॉमिक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में पहली बार दिया गया। हालांकि इसकी घोषणा 1968 में कर दी गई थी, लेकिन यह पहली बार 1969 में दिया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन रहा। सबसे पहले हम शांति के नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है, और उन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए, और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। साथ ही याद रखिएगा कि नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए दिया गया। तो चलिए अब हम इसे एक ट्रिक से याद करते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है? नरगिस की खुशबू से मन को शांति मिलती है। नरगिस एक फूल का नाम भी है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि जो नरगिस का फूल है उसकी खुशबू सूंघने से मन को शांति मिलती है। तो नरगिस से आपको नरगिस मोहम्मदी याद हो जाएगा, और शांति से आपको शांति का नोबेल पुरस्कार याद हो जाएगा। नोबेल पीस प्राइज की ट्रिक क्या बनाई हमने? नरगिस के फूल की खुशबू से मन को शांति मिलती है। नरगिस से याद हो जाएगा आपको नरगिस मोहम्मदी, और शांति से याद हो जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार। चलिए अब हम दूसरे पुरस्कार की तरफ चलते हैं। दूसरा पुरस्कार है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाफ फासे को दिया गया। यह कहाँ के निवासी हैं? यह नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। जॉन फासे को यह पुरस्कार उनके इनोवेटिव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है, जिनमें उन्होंने अनकही भावनाओं को आवाज दी है। तो याद रखिएगा, साहित्य का यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जॉन ओलाफ फासे को। जॉन फासे नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, और उन्हें यह नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? उनके इनोवेटिव नाटकों और गद्यों के लिए। तो चलिए अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जब कभी आप एक नोवेल पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें इतने खो गए हैं जैसे कि उसमें फंस गए हों। तो हमारी ट्रिक क्या है? नोवेल पढ़ते पढ़ते मैं फंस गया, यानी कि बुक में मैं फंस गया। बुक से आपको याद हो जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और फंस गए से याद हो जाएगा जॉन फासे। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन फासे को। और इसे आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि नोबेल पढ़ते पढ़ते आप उस नोबेल में ही फंस गए। नोबेल क्या है? एक बुक है। बुक से आप साहित्य का नोबेल से कनेक्ट कर लेंगे, और फंस गए से आप जॉन फासे को कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी तक हमने 2 नोबेल पुरस्कारों को देख लिया है। पहला हमने देखा शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि नरगिस मोहम्मदी को मिला है। दूसरा हमने देखा साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जो कि जॉन फासे को मिला है। तो चलिए चलते हैं तीसरे नोबेल पुरस्कार की तरफ, जो कि है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? कैटलिन कारी को और ड्रू बीसमैन को। संयुक्त रूप से यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? कैटलिन कारी को और ड्रू बीसमैन को। और उन्हें यह नोबेल पुरस्कार कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके को विकसित करने के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? कैटलिन कारी को और ड्रू बीसमैन को। तो चलिए अब हम इसे एक ट्रिक से याद करते हैं कि आखिर फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। इसकी ट्रिक है, कोविड का टीका केडी ने बनाया।
इसकी ट्रिक क्या है? कोविड का टीका केडी ने बनाया। कोविड से आप याद कर सकते हैं कि उन्हें कोविड-19 के क्षेत्र में mRNA टीके को विकसित करने के लिए दिया गया है। केडी के के से आप याद रख लेंगे कैटलिन कारिको और डी से याद हो जाएगा ड्रू वीसमैन। तो याद रखिएगा इसकी ट्रिक क्या है? कोविड का टीका। कोविड से याद हो जाएगा कोविड के लिए उन्होंने mRNA टीके को विकसित किया, और केडी के से याद आ जाएगा कैटलिन कारिको, डी से याद आ जाएगा ड्रू वीसमैन। तो याद रखिएगा मेडिसिन की ट्रिक क्या है? कोविड का टीका केडी ने बनाया। मेडिसिन का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है? कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को। तो चलिए चलते हैं हमारे चौथे नोबेल पुरस्कार की तरफ, जो कि है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पियरे एगस्टोनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर को दिया गया। और इन्हें यह फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रयोगात्मक तरीका खोज निकाला जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिएगा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? पियरे एगस्टोनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर को नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र का। पियरे एगस्टोनी जो हैं वो फ्रांस के रहने वाले हैं, फेरेंक क्रॉस हंगरी के रहने वाले हैं और एनी एल हुइलियर फ्रांस के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा पियरे और एनी एल जो हैं वो दोनों ही फ्रांस के हैं और फेरेंक जो हैं वो हंगरी के हैं। तो चलिए अब हम इस नोबेल पुरस्कार को भी ट्रिक से याद कर लेते हैं। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की ट्रिक क्या है? बीमारी एक्सरे करने से क्लियर पता हुई। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की ट्रिक क्या है? बीमारी जो है वो एक्सरे करने से हमको क्लियर पता हुई, जिसमें आप रे से याद कर लेंगे पियरे एगस्टोनी और फेरेंक क्रॉस, क्योंकि इन दोनों के ही नाम में रे आता है। तो रे से आप क्या याद कर लेंगे? पियरे एगस्टोनी और फेरेंक क्रॉस, क्योंकि इन दोनों के ही नाम में रे आता है। और जो आगे की लाइन है क्लियर पता हुई, या तो आप क्लियर से याद रख लीजिए या तो फिर हुई से याद रख लीजिए, क्योंकि एनी एल हुइलियर में हुई और क्लियर, लियर एकदम क्लियर की ही तरह साउंड करता है, वो दोनों ही वर्ड एनी एल हुइलियर में छुपे हुए हैं। क्लियर या फिर हुई, ये दोनों ही वर्ड कौन से वर्ड में छुपे हुए हैं? हुइलियर में। तो याद रखिएगा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की ट्रिक क्या देखी हमने? बीमारी एक्सरे करने से क्लियर पता हुई, जिसमें रे से आपको याद हो जाएगा पियरे एगस्टोनी और फेरेंक क्रॉस। क्लियर पता हुई से याद हो जाएगा एनी एल हुइलियर। तो क्लियर पता हुई से आप याद रख लीजिए हुइलियर। तो अभी हमने कौन कौन से नोबेल पुरस्कार देख लिए? सबसे पहले हमने देखा शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। फिर हमने साहित्य का नोबेल पुरस्कार देखा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जॉन फासे को। और फिर हमने कौन सा देखा? चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को। फिर अभी हमने कौन सा देखा? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, पियरे एगस्टोनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर को। तो चलिए अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की तरफ। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मॉगी जी बॉबेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्इमोव को दिया गया। केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार उनके क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और सिंथेसिस के लिए दिया गया है। इन तीनों को जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह किस लिए दिया गया है? उनके क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और सिंथेसिस के लिए उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किस किस को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है? मॉगी बॉबेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्इमोव को। तो चलिए अब हम केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? ब्रूस ने एलेक्स से क्वांटम केमिस्ट्री में हेल्प मांगी। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार को याद करने की ट्रिक हमने क्या बनाई है? ब्रूस ने एलेक्स से क्वांटम केमिस्ट्री में हेल्प मांगी। एक ब्रूस नाम का लड़का है जो कि एक एलेक्स नाम के लड़के से क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ने में हेल्प मांगा है। ब्रूस से आपको याद हो जाएगा लुइस ब्रूस, एलेक्स से आपको याद हो जाएगा एलेक्सी आई एक्इमोव और मांगी से याद हो जाएगा मॉगी जी बॉबेंडी। और इन तीनों को कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? क्वांटम केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जिससे आपको याद हो जाएगा कि इन तीनों को क्वांटम डॉट्स के रिसर्च के लिए ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ब्रूस ने एलेक्स से क्वांटम केमिस्ट्री में हेल्प मांगी। ब्रूस से याद हो जाएगा लुइस ब्रूस, एलेक्स से याद हो जाएगा एलेक्सी एक्इमोव और मांगी से याद हो जाएगा मॉगी बॉबेंडी। तो चलिए हम लास्ट नोबेल पुरस्कार की तरफ चलते हैं, इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार। इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? क्लॉडिया गोल्डीन को, जो कि यूएसए की रहने वाली है। क्लॉडिया गोल्डीन, इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत किया है। तो यूएसए की क्लॉडिया गोल्डीन को इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है? क्लॉडिया गोल्डीन ने ही महिलाओं के श्रम बाजार के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एडवांस किया है, इसीलिए उन्हें इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन रहा? क्लॉडिया गोल्डीन। तो चलिए अब हम इसे भी एक ट्रिक से याद कर लेते हैं।
इकोनॉमिक साइंस के नोबेल पुरस्कार की ट्रिक क्या है? गोल्ड इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस देश या जिस परिवार के पास ज्यादा सोना होता है, यानी कि जिसके पास जितने ज्यादा सोने के भंडार हैं, जितना ज्यादा सोना है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी है। या तो यूं कहा जाए, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार कहाँ पाया जाता है? यूएसए में। और यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे अच्छी है। गोल्ड इक्वल टू क्या हो गया? इकोनॉमिक ग्रोथ। जिसके गोल्ड से आपको याद हो जाएगा क्लॉडिया गोल्डीन, और इकोनॉमिक ग्रोथ से आपको याद हो जाएगा इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल पुरस्कार। तो इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? क्लॉडिया गोल्डीन ने। और इसे हमने कौन सी ट्रिक से याद किया? गोल्ड इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जिस देश के पास जितना अधिक स्वर्ण भंडार होगा, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। तो इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहा? क्लॉडिया गोल्डीन, जो कि यूएसए से हैं, और यूएसए में ही सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम इन सभी नोबेल प्राइजेस का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर कौन सा नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। फिजिक्स के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो पियरे एगस्टिनी, फेरिंग क्रॉस और एनी एल हुइलियर को फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जिसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी कि बीमारी एक्सरे करने से पता हुई, जिसमें आप रे से पियरे एगस्टिनी और फेरिंग क्रॉस को याद कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही नाम में रे आता है। और पता हुई में हुई से आप याद कर सकते हैं एनी एल हुइलियर को। दूसरा नोबेल पुरस्कार है लिटरेचर का। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को दिया गया है। जैसे कि आप किसी बुक में पढ़ते पढ़ते उस बुक में फंस जाते हैं, इसीलिए लिटरेचर यानी कि बुक का अवार्ड किसको मिला है? जॉन फॉसे को मिला है। मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है कैटलिन कारिको और ड्रू बीसमैन को। जिसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी? कोविड का टीका केडी ने बनाया। इन दोनों को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह कोविड टीके को विकसित करने के लिए दिया गया है। जिसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी? कोविड का टीका केडी ने बनाया। तो कोविड से आप कोविड-19 को कनेक्ट कर लेंगे, केडी के से आपको कैटलिन कारिको और डी से ड्रू ब्रीसमैन याद हो जाएगा। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? मॉगी वोबेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्िमोव को। जिसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी? ब्रूस ने एलेक्स से क्वांटम केमिस्ट्री में हेल्प मांगी। ब्रूस ने एलेक्स से क्वांटम केमिस्ट्री में हेल्प मांगी, जिसमें ब्रूस और एलेक्स से आप कनेक्ट कर लेंगे लुइस ब्रूस को, और एलेक्सी एक्िमोव को हेल्प मांगी से आप मॉगी वोवेंडी को कनेक्ट कर लेंगे। और इन तीनों को क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी के लिए ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसलिए आपको यह भी याद हो जाएगा कि इन्होंने क्वांटम केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीता है। पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ जो अपनी लड़ाई लड़ी और वहां शांति कायम करी, जिस वजह से नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और शांति के नोबेल पुरस्कार को हमने कौन सी ट्रिक से याद किया था? कि नरगिस का फूल सूंघने से हमें शांति मिली। तो नरगिस का फूल जो है वह सूंघने से मन को शांति मिली है, इसलिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। लास्ट आता है इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार। इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार जो है वह क्लॉडिया गोल्डीन को दिया गया है। जिसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी? गोल्ड इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें आप गोल्ड से याद रख लेंगे क्लॉडिया गोल्डीन को, और इकोनॉमिक ग्रोथ से आपको इकोनॉमी के क्षेत्र का पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है वह क्लॉडिया गोल्डीन को मिला है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये ट्रिक समझ आई होगी और काफी हद तक याद भी हो गई होगी। तो चलिए आप मुझे कमेंट में बताइए कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब दिए गए और इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ। मैंने इस वीडियो में ट्रिक्स बनाने में और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत करी है ताकि आपको ये वीडियो पसंद आए और ट्रिक के माध्यम से आपको सारे के सारे नोबेल पुरस्कार याद हो जाएं। तो यदि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।